नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। पुलिस के दुर्व्यवहार से महामंडलेश्वर आचार्य शेखर और पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय नाराज। तीर्थ पुरोहित के घर पर जाकर पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से ब्राह्मण समाज में पर्याप्त आक्रोशित। इस बात से नाराज होकर महामंडलेश्वर आचार्य शेखर और पूर्व सांसद वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर चिंतामणि मालवीय द्वारा नाराजगी व्यक्त की है। महामंडलेश्वर आचार्य शेखर और पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि द्वारा ब्राह्मणों की मांग का समर्थन किया है। श्री अवंतिका महाकाल युवा तीर्थ पुरोहित समिति, रामघाट श्री छतरी पंडा समिति अध्यक्ष मोहन डंडावाला, अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा अध्यक्ष अमर डब्बावाला, कार्तिक चौक मंडल अध्यक्ष हेमंत वर्मा, तीर्थ पुरोहित समिति सदस्य आनंद जोशी लोटावाला द्वारा जो मांगे की गई हैं उस मांग का समर्थन कर रहे हैं। जानकारी देते हुए आचार्य शेखर, महामंडलेश्वर और पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय द्वारा बताया गया, जिस प्रकार से प्रशासन ने शव को जलाने की नियम के अनुसार जो परमिशन दी है, जैसे ही परमिशन पिंडदान करने की भी प्रशासन को देना चाहिए, क्योंकि शव को जलाना और उसका पिंडदान करना दोनों प्रक्रिया एक ही मानी जाती है। इसलिए नियम के अनुसार कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के साथ साथ प्रशासन को पिंडदान की अनुमति दे देना चाहिए। उज्जैन से चीफ एडिटर भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट। जय महाकाल। समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ था कि रामघाट पर सनातन धर्म के अनुयायी जो दशा कर्म करने आते हैं, उनके कर्म पर प्रशासन के द्वारा रोक लगा दी गई है कोविड गाइडलाइन के अनुसार। तो मेरी बात जिलाधीश महोदय से इस विषय को लेकर हुई थी कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो सुगति आत्मा को प्रदान करवाने वाले हैं, तो उनके कर्म जो है वो कोरोना गाइडलाइन के अनुसार होना चाहिए। एक ब्राह्मण एक ही जजमान का एक कर्म करवाए, जो 3 दिन का कर्म है वो 1 दिन में करवाए और 3 घंटे में उस कर्म को करवा सकता है। और अपने पास घाट बहुत बड़े हैं। इस विषय को लेकर मेरी जिलाधीश महोदय से बात हुई थी कि ब्राह्मणों को देखा जाए, सनातन हिंदू धर्म के अनुयायियों को देखा जाए और उनके सुगति किस प्रकार से हम दे सकते हैं, उन लोगों को उनके कर्म किस प्रकार से दान धर्म हो सकता है वो करवाया जाए। तो जिलाधीश महोदय ने कहा है कि 15 तारीख से हम लोग घाट पे नित्य कर्म जो होता है दशा कर्म वो करवाना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि अभी पीक पर है कोरोना, इस कारण रोक लगाई है ताकि कोई भी व्यक्ति संक्रमित ना हो, हमारे ब्राह्मण संक्रमित ना हो, ऐसी उन्होंने चिंता जताई है। तो 15 तारीख के बाद घाट पर दशा कर्म होना प्रारंभ हो जाएगा। और कोई अगर अर्जेंट आता है कोई व्यक्ति उज्जैन जिले का, तो मेरा विप्रबंधों से और धर्माचार्यों से निवेदन है कि वो कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए उनका कर्म सुनिश्चित रूप से एक जजमान को बैठाकर करा सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारे कारण, हमारे धर्माचार्यों के कारण, ब्राह्मणों के कारण कोई भी संक्रमित नहीं होगा, ऐसी मुझे आशा है। और मैं सभी ब्राह्मण वृंद से भी निवेदन करूंगा कि वो अपना कर्म निर्वहन करें और कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही करें। जय महाकाल। जय महाकाल। कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि उज्जैन में तीर्थ पुरोहितों के साथ अभद्रता की गई है प्रशासन के द्वारा, और घाट से कुछ तीर्थ पुरोहितों को भगाया गया, दशाकर्म करना आए यजमानों को भी भगाया गया है कोविड की गाइडलाइन के अनुसार। परंतु कल की दुर्घटना ये घटी कि उनके घरों में, धर्माचार्यों के घरों में प्रशासनिक अधिकारी 3-3 गाड़ी के बल लेकर घुस जाते हैं, दरवाजा खोलते जूते सहित अंदर घुस जाते हैं, जहां हर तीर्थ पुरोहित के घर में मंदिर बना हुआ है। ऐसी अभद्रता करने वाले प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी को दंड मिलना चाहिए और ब्राह्मणों से, हिंदुओं से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, भगवान ने 4 लोगों के लिए संसार में अवतार लिया था। उन 4 में से प्रथम है विप्र। विप्र मतलब पूजनीय। पूजनीय का अर्थ है वेद वक्ता, जो ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए हैं। उनका अपमान करने वाले किसी भी पिशाचों को बख्शा नहीं जाएगा। और छापामार कार्रवाई करना थी तो वहाँ जाइए ना, बेगम बाग, तोपखाना, हेलावाड़ी, हम्मालवाड़ी में जहाँ अवैध कार्य होते हैं, तस्करी होती है, मानव तस्करी होती है, लव जिहाद के शिकारी बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, वहाँ प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुँचता है। एक विप्र जो अपने कर्म करना चाहता है, अपना ब्राह्मण कर्म करना चाहता है, जो सनातन धर्म का निर्वहन कर रहा है, उसके घर में छापामार कार्रवाई करने का आदेश किसने दिया तुम्हें? इस विषय को लेकर मैं समस्त ब्राह्मणों से, समस्त हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि एक हाथ में शस्त्र और एक में शास्त्र नहीं उठाओगे तो इसी तरह रोन दिए जाओगे। कश्मीर से भी तुम्हें भगाया गया, असम से भगाया जा रहा, पश्चिम बंगाल से भगाया जा रहा है। इस देश के 28 टुकड़े हुए हैं। इन पापियों के यहाँ, कठमुल्लों के यहाँ कोई नहीं पहुंचता है। लेकिन एक ब्राह्मण के यहाँ, एक गरीब हिंदू के यहाँ अगर कोई पूछना हो तो प्रशासनिक अधिकारी दमकल लेकर पहुंचते हैं।
कोई अपराध किया क्या उन्होंने? किसी का गला काटा, जान ली क्या किसी की? और अगर अपना कर्म करवा रहे हैं कोविड गाइडलाइन के अनुसार तो कोई अपराध नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी ब्राह्मणों से माफी मांगे, अन्यथा इसका दुष्परिणाम भोगने के लिए तत्पर रहना। और मेरा ब्राह्मणों से निवेदन है, जब तक परशुराम नहीं बनोगे, जब तक शस्त्र नहीं उठाओगे, गाजर मूली की तरह काट दिए जाओगे। इसलिए संभलो, शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठाना सीखो। जय महाकाल। आज सुबह समाचार पत्रों से और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि कार्तिक चौक क्षेत्र में पुलिस द्वारा घुस करके और कुछ हमारे जो पूजा करने वाले ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनके यहाँ जाकर के कुछ जाति की गई या घर में घुसे। ये जान करके बड़ा खराब लगा, बहुत दुखद है, निंदनीय है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि जो पिंडकर्म करने आने वाले लोग हैं, देखिए हिंदू धर्म में जो सौदा है उसी का हिस्सा पिंड कर्म भी है। तो ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं है। तो जिस तरह सौदा को नहीं रोका जा सकता उसी तरह पिंडदान को भी नहीं रोकना चाहिए। और इसमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि हमारे उज्जैन में बहुत बड़ा शिप्रा का तट है, करीब 23 किलोमीटर का। और उसमें कहीं भी स्थान दे करके या फिर दूर दूर बिठा करके या प्रशासन अपने सारे जिस तरह की नियमावली वो दे सकता है उसके अंतर्गत इस पिंड कर्म की अनुमति देना चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में उसका हिस्सा ही है, सौदा का हिस्सा है। जब तक सौदा पूर्ण नहीं होता, अंतिम क्रिया पूर्ण नहीं होती, जब तक कि उसका पिंडदान नहीं हो जाता। और इसलिए दो इससे भले एक 12 दिन बाद होता, 10 दिन बाद होता, लेकिन उसी का हिस्सा है। इसलिए मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि एक व्यवस्था बना दें, चाहे तो वो सर्टिफिकेशन ले ले कि भाई ये कोविड पॉजिटिव नहीं है, या वो दूर दूर बिठाने की कुछ व्यवस्था कर दे, लेकिन कर्मकांड से और जो पिंडदान है इससे लोगों को न रोके। इससे समाज में असंतोष बढ़ रहा है। ये हिंदू मान्यता और हिंदू जो विश्वास है उसके प्रति एक तरह का आघात है। मैं पुनः निवेदन करता हूं, इस विषय में मैंने माननीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब से भी बात की है, उनसे भी आग्रह किया है कि भाई कोई व्यवस्था बनाए कि कम से कम कर्मकांड व्यवस्था पूर्वक हो सके और दूर दूर बैठ करके, क्योंकि इतना लंबा नदी का हमारा तट है और उसमें घाट भी बने हुए हैं, कहीं भी कराया जा सकता है और भी व्यवस्था हो सकती है। इसलिए इसे तुरंत जो है अनुमति देने का कष्ट करें और ऐसी ज्यादती न करें। मैं पुनः आग्रह करता हूं। धन्यवाद।